तो आज जो है हम पढ़ेंगे कि आफ्टर 1815 में क्या हुआ, ट्रीटी साइन होगी। ठीक है, अब ट्रीटी साइन होगी, अब इन्होंने ट्रीटी में कुछ कुछ चीजें की होगी कि हम ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी में ऐसे बोल दिया कि क्या बोलते हैं, हमें हम जो भी तुम्हारा पहले का एरिया जो तुमने ऑक्यूपाई किया है वो हमारे को वापस कर दो। मतलब ब्रिटिशर्स जीत रहे होंगे तब उन्होंने वहां पे बोल दिया कि तुम वापस हो जाओ, तुमने जितनी भी एरिया जीते थे वो हमको वापस कर दो। तो क्या हुआ, 1815 में ऑक्टरलोनी ने, जो आपकी ब्रिटिशर्स की साइड से लड़ाई कर रहे थे, उन्होंने क्या की, एक मीटिंग बुलाई। किसकी, सारे हिल चीफ्स की। अब हिल चीफ्स की मीटिंग क्यों बुलाई, क्योंकि गुरखास ने बहुत सारी हिल चीफ्स के एरिया जीत रखे थे ना, अपने अंडर कर रखे थे। तब गुरखास और उसके बीच में तो ट्रीटी हुई और ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप सारी जो है, आपने जो भी टेरिटरीज लड़ाई के थ्रू या इन्वेजन के थ्रू जीती है वो प्लीज हमें वापस कर दीजिए। तब ब्रिटिशर्स के अंडर वो सारी स्टेट्स आ गई और फिर इन्होंने मीटिंग बुलाई। और मीटिंग कहाँ हुई, पलासी। मीटिंग की जगह क्या थी, पलासी। इस पलासी में सारे चीफ स्टेन्स आए, सारे आपके चीफ आए जिनकी भी टेरिटरी उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी थी। और इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था, टू डिटरमाइन द टेरिटरीज हेल्ड बाय ईच चीफ प्रायर टू गुरखास ऑक्यूपेशन। इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो जो जगह जिस जिस चीफ को पहले असाइन थी, गुरखा ने जब उनको ऑक्यूपाई कर लिया उससे पहले जो भी जगह जिस जिस चीफ के अंडर की थी उसके बारे में इन्होंने फैसला देना था इस मीटिंग में। क्लियर। तो मीटिंग जो थी वो कहां हुई, पलासी में। और बुलाई किसने थी, ऑक्टरलोनी ने। 1815 एडी की लड़ाई के बाद, एंग्लो गुरखा वॉर की लड़ाई के बाद। इतना क्लियर हुआ। अब इस मीटिंग में इन्होंने क्या किया, सन्नड़ इशू किए। सन्नड़, ये याद कर लो ये वर्ड सन्नड़। ठीक है, अब मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एचएस में ये पेपर में ना मेंस में आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज सन्नड़। ठीक है, तो सन्नड़ होता क्या है, पहले मैं सन्नड़ का मतलब समझा देती हूँ फिर बताती हूँ कि ये चीज क्या थी। अब सन्नड़ ये होता था कि ब्रिटिश क्या करते थे, ब्रिटिशर ने तो अब ये लड़ाइयां जीत ली थी तो ब्रिटिशर्स हो गए पावरफुल। तो ये क्या करते थे, इन्होंने यहाँ पे भी यही एग्रीमेंट में यही बोला था, हिल चीफ्स को इन्होंने ये बोला कि ऐसा करो, जो हम मांगेंगे वो तुमने हमको देना है, बदले में हम तुम्हारी स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि इस टाइम पे हिल चीफ्स जो थे वो सारे डरे हुए थे, कभी गुरखाज इन्वेड कर रही, कभी सिख लगे हुए इन्वेड करने। तो ब्रिटिश ने उनको आश्वासन दिलाया कि आप अगर हमारे साथ सन्नड़ साइन करोगे, हम एक आपको इशू करके देते हैं स्टेटमेंट कि उस इस चीज में आपको हमें ये पालन करना पड़ेगा और इन रिटर्न हम क्या करेंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, काइंड ऑफ वो सब्सिडायरी लाइंस पढ़ा है ना शिवाती मैम। सब्सिडायरी लाइंस में क्या होता था, वो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपने जो है बोलते थे कि हम ट्रूप्स तुम्हारे स्टेटों में डालते हैं ताकि ये तुम्हारे को क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन एट द सेम टाइम तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, इन ट्रूप्स को पैसे भी देने पड़ेंगे, इन ट्रूप्स की हेल्प भी करनी पड़ेगी। और इसी की वजह से जब उनकी आर्मी किसी भी स्टेट के अंडर प्लेस होती थी तो वो क्या करते थे, वहां से इंफॉर्मेशन लीक कर लेते थे। ऐसा कुछ होता था। ठीक है, सब्सिडायरी लाइंस, वैसे ये सन्नड़ था। तो अब सन्नड़ में क्या करते थे, ये क्या करते थे, प्रिंसली रूलर को बोलते थे कि लो जी, आप अपनी स्टेट वापस लो, लेकिन इन रिटर्न आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ लॉयल रहना पड़ेगा, आपको हमेशा हमारी एलिगेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, हमारी एलिगेंस देनी पड़ेगी, मतलब हमेशा लॉयल रहना पड़ेगा। अगर हम आपको कुछ बोलेंगे तो आपको वैसा वैसा ही करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, ये मैंने ना आगे डिटेल में लिख रखा है, पर अभी सुन लो कि पहले जो थी सन्नड़ 2 बार इशू हुए थे, आगे भी बार बार इशू हुए हैं, लेकिन जो 1815 में इशू हुए थे उसमें क्या क्या ब्रिटिशर्स ने बोला, ध्यान से सुनना। पहला कि आप हमारे लिए रास्ता छोड़ोगे, फ्री पैसेज दोगे जब भी ब्रिटिशर्स के मर्चेंट जा रहे होंगे। मर्चेंट मतलब जो ब्रिटिशर्स के लोग ट्रेड करने के लिए आए हैं उनका रास्ता कभी नहीं रोकोगे। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट था फ्री पैसेज, किसके लिए, ब्रिटिशर्स के मर्चेंट्स के लिए। दूसरा था बेगर लेबर, दे हैड टू फर्निश सर्टेन नंबर ऑफ बेगर लेबर्स। वो क्या करते थे, बेगर लेबर देने पड़ेंगे। बेगर लेबर होता है, लेबर देते थे वो लोग ना, मतलब लेबर मांगते थे हिल स्टेट से अपने काम करवाने के लिए। बेगर को फोर्स लेबर बोलते हैं कि आप क्या बोलते हैं, हमें लेबर दे दो और हम जैसा मर्जी चाहेंगे वैसे उनसे काम करवाएंगे। तीसरा, आपको क्या करना पड़ेगा, रोड बनाने पड़ेंगे अपनी टेरिटरीज में।
अब रोड्स जो थे वो अपने ही फायदे के लिए बनवा रहे थे ब्रिटिशर, उनका कोई लेना देना नहीं था कि वो राजा उसके लिए कैसे यूज कर रहे हैं, उनको सिर्फ ये मतलब था कि रोड्स क्या करेंगे, उनको हेल्प करेंगे। क्लियर? और जो भी बड़ी स्टेट्स होएगी उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ लोगों को ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन करवाना पड़ेगा। क्लियर? और लास्ट था कि आप लोगों का वेलफेयर करोगे, लोगों की सहायता करोगे। क्लियर? ये थे सन्नड़ के स्टेटमेंट्स कि तुम हमें हिल स्टेट्स को बोला था कि तुम इन सब चीजों का पालन करोगे और इन रिटर्न हम क्या देंगे, तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। समझ आया? हाँ, तो सन्नड़ ऐसे थे कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे पर जो हम बोल रहे हैं तुम्हें वो चीजें करनी पड़ेगी। और क्योंकि इस टाइम पे हिल स्टेट्स बेचारे इतने डर गए थे क्योंकि इन्वेजन हुई जा रही थी, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, तो इन्होंने बोला ठीक है सर, हमने मान लिया, कोई बात नहीं। तो अब इस टाइम पे सन्नड़ किस किस को इशू किए गए, ध्यान से समझना। सन्नड़ जो थे वो पहले कब किसको इशू किए, एंग्लो गुरखा वॉर के बाद इशू किए। तो ऑब्वियसली इसके अंडर कौन कौन होंगे, जो गुरखास ने टेरिटरीज जीती थी उसको ही वापस करना था ना, मतलब उनको वापस कर दी टेरिटरीज, पर एट द सेम टाइम उनको बोला कि आपको हम प्रोटेक्शन देंगे लेकिन आपको हमारी कुछ चीजें माननी पड़ेगी। तो वो जो स्टेट्स थी वो कौन कौन सी थी, बिलासपुर मतलब कहलूर, सेकंड कोटखाई, तीसरी भगाल, ये वही अर्की, भगाल सोलन को बोलते हैं, सॉरी, ठीक है, सोलन, भगाल और फिर बुशहर। तो ये तीन चारों के नाम ढंग से याद कर लो कि एंग्लो गुरखा वॉर के बाद सन्नड़ जो थे वो किस किस को दिए गए, बिलासपुर, कोटखाई, बघाल और बुशहर। ठीक है, ये तो थी स्टेट्स। अब साथ में ठकुराइज भी थी, छोटे छोटे चीफ स्टेट्स थे, इनको कर दिया अलग। क्लियर? इनको कर दिया अलग, मतलब ये किसी ना किसी के अंडर आती थी तो इन सबको कर दिया अलग। और नाम क्या क्या थे, कुम्हारसेन, बालसन, थरोज, कुठार, मंगल धामी। अभी टेंशन मत लो, ये जब हम डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ेंगे वहां पे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में, जैसे कुछ आपकी बालसन, थरोच, ये जो होगी ये शिमला का पार्ट थे, शिमला के अंडर छोटी छोटी जगह आती थी। ठीक है, कुठार आपका यहाँ सोलन वाले उसमें आ गया, मंगल, कुठार ये आपके सोलन डिस्ट्रिक्ट का पार्ट थे। ठीक है, मतलब सोलन डिस्ट्रिक्ट में प्रिंसली स्टेट्स थी। तो ये जो थी इनको अलग से सन्नड़ दिए गए, किस किस को। अगर आपको ये भी याद रह जाए ना ऊपर वाले बिलासपुर, कोटखाई, बगाल और बुशैल, तो इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही याद कर लो कि कुमारसेन, बालसन, थरोज, कुठार, मंगल धामी, इनको दे दिए इंडिपेंडेंट सन्नड़, इनको इकट्ठे, इनको अलग से। और साथ में ये इंपॉर्टेंट है कि जो बुशहर है, बुशहर रामपुर बुशहर जो शिमला का पार्ट है, उसको दे दिया खनेती और देलथ। खनेती और देलथ जो ठकुराई थी वो किसको दे दी, बुशहर को। ध्यान से देखो, अब इन चीफ स्टेट्स का कोई वो नहीं था, रोल नहीं था, ये बोल भी नहीं सकते कि नहीं जी हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं जाना, चक के दे दी बुशहर को और इनको मानना भी पड़ा। ठीक है, क्योंकि सन्नड़ जो थे उसके ब्रिटिशर्स का राज चलना शुरू हो गया था। तो खनेती और देलथ किसको दे दिए, बुशहर को। और कोटी, घुंड, ठियोग, मधान एंड रतेश, ये शिमला के अंडर छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स थी। कोटी, घुंड, ठियोग, मधान और रतेश, ये किसको दे दी, कियोंठल को। ठीक है, जितना रिवाइज करोगे उतना समझ आएगा। तो सबसे पहले सन्नड़ जो है वो एंग्लो गुरखा वॉर के बाद इशू किए गए, जिसमें जो सन्नड़ दिए गए, मैंने यहाँ पे B3 के लिखा हुआ है, B3 के से याद कर लो, बी बिलासपुर, दूसरा बी बघाल, तीसरा बुशहर और के से कोटखाई, B3 के। फिर कुमारसेन, बालसन, थरोज, कुठहर, मंगल धामी, ये नहीं भी करना आएगा, इसके अलावा ये कर लो, कोटी और खनेत और देलत से वो बुशहर को दिया, कोटी, घुंड, ठियोग, मधान और रतेश किसको दिया, कियोंठल को दिया। क्लियर? बाकी सारा तो साथ साथ चला हुआ ही है, इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना, ये रटने वाली चीज है, जितना ज्यादा रटोगे उतना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, या मैं ट्रिक बना भी दूं तो थोड़ा हो जाएगा। मैं ट्राई करूंगी यूट्यूब पे अपलोड करने की ना, फिर देखना इसको। पर अभी ऐसे रख लो कि एंग्लो गुरखा वॉर में सन्नड़ इशू किए थे, जिसमें उन्होंने कुछ कुछ चीजें मांगी और इन रिटर्न बोला कि हम आपकी स्टेट को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। क्लियर? इतना क्लियर?
सो गए? हाँ जी मैम। अब इसके बाद क्या हुआ, बैटल ऑफ अलीवाल और बैटल ऑफ सबराव, इसको याद करने की इसमें कुछ नहीं है, हम स्टोरी स्टोरी नहीं करेंगे क्योंकि इसका इतना लिंकअप है नहीं है। लेकिन क्योंकि हिमाचल की बुक्स में ये दे रखा है एंड एट द सेम टाइम ये क्रोनोलॉजी हिमाचल के एग्जाम में आ भी रखी है कि कौन सी वॉर पहले हुई कौन सी बाद में हुई। तो बैटल ऑफ अलीवाल और बैटल ऑफ सबराव ये दोनों जो थी वो एंग्लो सिख वॉर थी। एंग्लो सिख वॉर जब शुरू हुई थी उसके बीच में जो छोटी छोटी बैटल्स थी उसमें थी बैटल ऑफ अलीवाल और बैटल ऑफ सबराव। एंग्लो और सिख, अंग्रेजों और सिखों के बीच में भी वॉर शुरू हुई जो हुई थी आपकी 1846 में। क्लियर? 1815 में याद कर लो पहले कौन सी वॉर हुई, एंग्लो गुरखा। पहले अंग्रेज गुरखाओं के साथ लड़ा और बाद में अंग्रेज सिखों के साथ लड़ा। ये एंशिएंट का भी पार्ट हो गया, क्रोनोलॉजी आ जाती है कि कौन सी वॉर कब हुई थी। तो एंग्लो सिख वॉर में दो वॉर्स इंपॉर्टेंट है आपकी क्योंकि हिमाचल की बुक्स में मेंशन्ड है। वो है बैटल ऑफ अलीवाल जो हुई थी 28 जनवरी 1846 को, 28 जनवरी 1846, और बैटल ऑफ सबराव जो हुई थी 10 फरवरी 1846। पहली जनवरी में हुई, दूसरी आपकी फरवरी में हुई। ईयर सेम है, 10 की दिन का फर्क है एक दूसरे में, एक याद कर लो नेक्स्ट अपने आप याद हो जाती है। ठीक है, अब इस टाइम पे आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इन दिस बैटल हिल चिफ्स सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। इस बैटल में हिल चिफ्स किसका सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिशर्स का। पंजाब हिल चिफ्स, पंजाब हिल चिफ्स यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में जब हमने ये कोर्स शुरू किया था कि बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जो अब हिमाचल में है वो पहले कहाँ आते थे, पंजाब में, है ना। तो अब जब एंग्लो सिख वॉर हुई तो पंजाब हिल स्टेट जो थी वो तो सिख मतलब पंजाब का पार्ट थे। तो अब हिमाचल आने से पहले ये पंजाब का पार्ट थे। तो अब हुआ क्या, जब एंग्लो सिख वॉर शुरू हुई तो ये पंजाब हिल जो स्टेट्स थी जैसे कांगड़ा होगी आपकी, लाहौल स्पीति होगी, अभी मैं बताऊंगी आपको कि कौन कौन सी स्टेटें जो थी मतलब हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट थी वो पहले पंजाब का पार्ट थी। ठीक है, तो ये हिल्स पंजाब की जो चीफ्स थी ना ये सोच रही थी कि जैसे एंग्लो गुरखा वॉर के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने हिल स्टेट्स वापस कर दी थी ना कि गुरखा से जीते और वापस कर दी। कौन कौन सी स्टेट्स वापस की थी, थोड़ा बहुत सन्नड़ का याद हो। एंग्लो गुरखा वॉर के टाइम अंग्रेजों ने अपनी प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो वापस कर दी थी हिल स्टेट्स को। बस उन्होंने बोला कि हमको सन्नड़ इशू करो। कौन कौन सी स्टेट थी, B3 के नाम बोलो, B3 के बताया मैंने अभी, बिलासपुर, बघाल, बुशहर और के थी कोटखाई। कोटखाई थी हाँ कोटखाई, ठीक है कोटखाई। ये हो गया आपके ये वाले सन्नड़। ठीक है, तो जब ऐसी लड़ाई हुई और जब उसके बाद एंग्लो सिख वॉर आई तब पंजाब हिल स्टेट्स को लगा कि जैसे गुरखास के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने स्टेटें वापस कर दी वैसे ही अगर हम इस वॉर में पंजाब हिल स्टेट जो है वो अंग्रेजों का साथ देगी तो वो हमारी स्टेट्स भी हमारे को वापस दिलवा देंगे। क्लियर? अब इस टाइम पे सिनेरियो ये याद रखो कि मैंने आपको बताया था कांगड़ा फोर्ट किसके अंडर था, देसा सिंह मजीठिया सिखों के अंडर था। ठीक है, गुरखास के जो जिस एरिया में थे वहां पे तो वो निकाल दिए ब्रिटिशर्स ने, लेकिन पंजाब हिल्स ये कांगड़ा जो थी ये पहले आपके पंजाब का पार्ट थी। ठीक है, तो उस टाइम पे पंजाब हिल्स को लगा कि अगर हमने एंग्लो सिख वॉर में किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, तो ये हमारे को जरूर हेल्प करेंगे हमारी स्टेट्स वापस दिलाने में। ठीक है, और हुआ ऐसा बिल्कुल ही। इन दिस बैटल पंजाब हिल चीफ सपोर्टेड ब्रिटिश एंड वर एक्सपेक्टिंग the same generous treatment from the British as was given in the case of शिमला हिल स्टेट्स। जब शिमला हिल स्टेट्स को एंग्लो गुरखा वॉर में ट्रीट किया ब्रिटिशर्स ने अच्छे से और उन्होंने वापस कर दी शिमला हिल स्टेट शिमला के चीफ्स को, वैसे ही अब हमारी बारी है। अगर हम ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करेंगे तो एंग्लो सिख वॉर में अगर हमने ब्रिटिशर्स का साथ दिया तो वो हमें वापस कर देंगे हमारी स्टेट्स। ठीक है, ऐसा हुआ। ये लड़ाइयां हो रही थी, एंग्लो सिख वॉर चल रही थी पहले बैटल ऑफ अहलीवाल हुई, फिर बैटल ऑफ सबराव हुई
एंड इसके बाद क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई, जिसकी वजह से पहली एंग्लो सिख वॉर होगी खत्म। अब इंपॉर्टेंट ये है कि पहली एंग्लो सिख वॉर हुई आपकी 1846 में और खत्म भी ये हुई 9 मार्च 1846 को। क्या हुई ये वॉर के साथ, किसके साथ खत्म हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई। याद रख लेना ये एंशिएंट का हिस्सा भी है कि ट्रीटी ऑफ लाहौर जो हुई थी वो एंग्लो सिख वॉर के बाद हुई, और ट्रीटी ऑफ संजौली हाँ 1815 और एंग्लो गुरखा वॉर के बाद हुई। ठीक है, ट्रीटीज थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस टाइम पे क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ लाहौर जो हुई वो ब्रिटिशर्स और सिखों के बीच में हुई। अब क्या हुआ, एक्सपेक्ट तो बेचारे पंजाब हिल चीफ्स बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन उनको क्या मिला, सदमा मिला। क्यों, क्योंकि सिखों ने क्या किया, सारा पोर्शन ब्रिटिशर्स को दे दिया, जो भी साउथ ऑफ सतलुज था। सतलुज के साउथ में, ये सतलुज नदी है, इसके साउथ में जो भी एरिया आपका सिखों ने इन्वेड किया हुआ था वो उन्होंने वापस कर दिया, अलोंग विद जलंधर दुआब। जलंधर दुआब में कौन कौन सी जगह आई थी, सतलुज एंड बियास। सतलुज एंड बियास के बीच में जितना एरिया था वो भी ब्रिटिशर्स को दे दिया, और साउथ ऑफ सतलुज भी ब्रिटिशर्स को दे दिया। इतना क्लियर हुआ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेटमेंट में ना नदियों के नाम चेंज कर सकते हैं, सतलुज और बियास की जगह रावी कर दिया। मेरे ख्याल से ये ऐसा क्वेश्चन आ भी रखा है, तो याद रखना सतलुज और बियास के बीच का एरिया और सतलुज के साउथ का एरिया, ये सारा का सारा ब्रिटिशर्स को दे दिया, और दे केप्ट हिल टेरिटरीज एज ब्रिटिशर टेरिटरीज। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कोई भी पंजाब हिल चीफ को कोई भी उनकी टेरिटरी वापस नहीं की, उन्होंने उनको ब्रिटिशर टेरिटरी बना दिया, मतलब अपने कब्जे में कर लिया। ब्रिटिश ने पंजाब हिल स्टेट्स की टेरिटरीज अपने अंडर कर दी। तो ऐसे होगी आपकी एंग्लो सिख वॉर खत्म। अब ये ध्यान रखना कि एंग्लो गुरखा वॉर में अंग्रेजों ने हिल स्टेट्स, जो शिमला हिल स्टेट्स थी, उनको जो थी उनकी जमीनें जो भी उनकी गुरखास ने छीन रखी थी वो कर दी वापिस, और उनको करे इशू सन्नड़। पर जब एंग्लो सिख वॉर हुई, पंजाब हिल चीफ्स को लगा कि हमारे साथ भी ये सेम ट्रीटमेंट करेंगे, और उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। लेकिन जब वॉर एंड हुई और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई, उसमें सिखों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स को सतलुज के साउथ का पार्ट और जलंधर दुआब, सतलुज और बियास के बीच वाला हिस्सा भी किसको दे दिया, हमारा ब्रिटिशर्स को। और ब्रिटिशर्स ने इन टेरिटरीज को क्या, ब्रिटिशर टेरिटरीज का नाम देके अपने कब्जे में कर लिया। क्लियर, इतना समझ आया। अब देखो पंजाब हिल स्टेट्स के अंदर उस टाइम पे स्टेटें कौन कौन सी आती थी जो उन्होंने अपनी टेरिटरी बना ली है, देखो ध्यान से देखना। कांगड़ा पहले पंजाब का पार्ट था, नूरपुर भी पंजाब का पार्ट था, गुलेर, जसवान, दत्तरपुर, सुकेत, मंडी, कुल्लू एंड लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति भी पहले पंजाब का पार्ट था, कुल्लू, मंडी, सुकेत, दत्तरपुर, जसवान, गुलेर, नूरपुर, कांगड़ा, ये सारे पंजाब हिल का स्टेट्स का पार्ट थे। इन्होंने लड़ाई की अंग्रेजों के साथ मिलके सिखों के खिलाफ। इन्होंने सोचा ये हमें वापस देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ब्रिटिशर्स ने इन सबको क्या कर लिया, अपने अंडर कर लिया। क्लियर, और एक ही वॉर नहीं हुई थी, एंग्लो सिख वॉर ऐसे हुई थी, एंग्लो सिख वॉर 1, फिर थोड़े टाइम बाद 2, थोड़े टाइम बाद 3। अब जब पहली सिख वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ दिया पंजाब हिल स्टेट ने, और पंजाब हिल स्टेट्स को बदले में कुछ नहीं मिला, तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर में अब पंजाब हिल स्टेट्स अंग्रेजों का साथ देगी। हाँ, तो पहले में उन्होंने साथ दिया, उनको कुछ नहीं मिला, तो सेकंड एंग्लो वॉर जब हुई तो हिल स्टेट्स ने क्या किया, सिखों का सपोर्ट कर दिया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ दिए। क्लियर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिशर्स जीत गए। ठीक है, सिख नहीं जीते, ब्रिटिशर्स ही जीते। क्लियर, तो बट ब्रिटिशर्स वॉन एंड 1846 से लेके 1857 तक ब्रिटिश का एक्सपेंशन शुरू हो गया आपके हिल स्टेट्स में। 1846 मतलब एंग्लो सेकंड एंग्लो सिख वॉर, और 1857 आप सभी को पता है कि 1857 में क्या हुआ था, रिवॉल्ट, जिसको पहली आजादी की लड़ाई बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था अपना, इन्होंने दूसरी बारी में क्या किया, सिखों का साथ दिया और ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से इनको था कि अगर जीतेंगे तो इनको कुछ फायदा होगा, लेकिन हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ही जीत गए दूसरी वॉर में। इतना क्लियर हुआ।
अब ये बच गया, अब ये कितना बचा है, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा नहीं यार, मतलब 3 पेज बचे हैं। तो हम इसको कल कंप्लीट करेंगे और कल हम पूरी हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे। मैं भेज दूंगी आपको नोट्स, ठीक है। थोड़ा लेंदी है, हिस्ट्री थोड़ी है, लेकिन अगर हम स्टोरी की वाइज कर रहे हैं तो इजी रहेगा। और ये वाला जो बीच में पोर्शन मैंने आज पढ़ाया ना, कौन सा, ये वाला कन्नड़ वाला ना, ये थोड़ा ट्रिकी है, मतलब थोड़ा टफ है। तो मैं ट्राई करती हूँ अभी थोड़ी देर बैठ के ना, इसके ऊपर कोई ट्रिक्स बना के देखती हूँ अगर बनेगी। जैसे ट्रिक्स के थ्रू याद हो जाता है ना, शिवाती मैम याद हो रहा है ट्रिक्स के थ्रू। हाँ, तो मैं इसके लिए ट्रिक्स ढूंढती हूँ कुछ, फिर मैं आपको इसको यूट्यूब पे अपलोड करके देखती हूँ, मैं भेज दूंगी, ठीक है। ट्राई करती हूँ, वरना कल क्लास में ही बता दूंगी चाहे ट्रिक्स, ठीक है। इस वाले पेज को छोड़ दो, मतलब थोड़ा सा B3 के, जैसे B3 के ट्रिक है, ये तो याद हो ही गया होगा थोड़ा। इसके अलावा मैं ट्राई करती हूँ इन दोनों की, तीनों की बनाने की। बाकी अच्छा अभी बता दो मेरे को, पंजाब में कौन कौन सा पार्ट आता था हिमाचल का पहले? जोर के बोलो, जोर के। मैं लिख रही हूँ, एक एक जो मिस बजेगा वो दूसरा बोल देना। लाहौल एंड स्पीति, ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। कौन सा? सुकेत, नेक्स्ट। मंडी, नेक्स्ट। जसवान, एक रह गया। दत्तरपुर, सिरमौर नहीं सर, सिरमौर तो हिल स्टेट्स का ही पार्ट था सर, ठीक है। ये जो सारी थी पंजाब हिल स्टेट थी, ठीक है, ये तो यहीं पे याद होगी। मतलब ये पंजाब हिल स्टेट थी जो एंग्लो सिख वॉर में हार गई, मतलब उन्होंने जिनका साथ दिया वो हार गए, और नहीं हार नहीं, जीत गए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको कुछ नहीं दिया, अपने अंडर कर लिया। मतलब ये सारी जो स्टेटें थी वो किसके अंडर आ गई? ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर। क्लियर? बस ऐसे थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। फिर रिवाइज करो, मैं अभी नोट्स अपलोड कर देती हूँ, ठीक है, पढ़ लेना। ओके, गुड नाइट।